स्टार काहे का, जब अपनी बीवी को ही नहीं संभाल पा रहे, कोर्ट में ले आके खाड़ कर दे। मैं 5 करोड़ रुपया लूंगी। ज्योति सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि सर मैं इनके साथ दाम्पत्य जीवन नहीं व्यतीत कर सकती। कि जो अगल बगल पवन सिंह के साथ में रहते हैं वही लोग मतलब नहीं चाहते हैं कि ज्योति सिंह का घर बसे। 5 करोड़ रुपए की मांग बनी। हमारे क्लाइंट की तरफ से 1 करोड़ रुपया देने की बात कही गई। पवन सिंह के वकील के पास, सुदामा सिंह के पास ये ऑफिस है। कैमरामैन से चाहूंगा थोड़ा सा यहाँ का लोकेशन दिखा दीजिए, जो कि कोर्ट में पहुंचते हैं पवन सिंह और ज्योति सिंह भी पहुंचती है। ज्योति सिंह जब कोर्ट में आई लौटी तो रोते हुए लौटी और उनके पिताजी के भी आंखों में आंसू छलक रहा था। वो सारी जानकारी लेंगे सर से। स्वागत है सर गंगा न्यूज में। चलिए आपका भी स्वागत है। सर क्या हुआ था कल कोर्ट में? पवन सिंह भी गए थे, ज्योति सिंह भी गई थी, लेकिन उधर से लौटी ज्योति सिंह तो उनके आंखों में आंसू था सर। देखिए कल रिकैंसिलेशन का डेट था, वन टाइम सेटलमेंट की बात थी। ये फैमिली कोर्ट का प्रोविजन है। न्यायाधीश महोदय को रिकैंसिलेशन कराने का पावर है। एक्चुअली न्यायाधीश महोदय दोनों के बीच सहमति बनाने का अथक प्रयास किया गया और कल वन टाइम सेटलमेंट की बात थी कि एक मुक्त राशि देकर दोनों पक्ष स्वतंत्र रहेंगे। तो कल दोनों न्यायालय में उपस्थित थे। मेरे क्लाइंट के द्वारा यानी पवन सिंह के द्वारा 1 करोड़ रुपया वन टाइम सेटलमेंट के लिए देने की बात कही गई, लेकिन उन लोगों के द्वारा 5 करोड़ रुपए की मांग की गई। पुनः उन लोगों ने यह कहा कि नोएडा में एक फ्लैट दे दीजिए और आप 3.5 करोड़ 3 करोड़ रुपया जो रेस्ट अमाउंट होगा वो दे दीजिए, यानी 5 करोड़ रुपए की मांग बनी। हमारे क्लाइंट की तरफ से 1 करोड़ रुपया देने की बात कही गई। यही स्थिति हुई तो सहमति बनी नहीं, वन टाइम सेटलमेंट की सहमति नहीं बनी। अच्छा सर, आप क्या सोचते हैं कि उनका घर बसेगा कि नहीं बसेगा, कि टूट जाएगा? आप लोगों के क्या चाहते हैं सर, एक इंसानियत के तौर पे सर? वकालत में तो जो हो है वो बता दिए सर। देखिए हम लोग इंसानियत जो है अब भारतवर्ष से खत्म हो चुका है, ठीक ना? अब न्यायालय का पर ही लोग ज्यादा भरोसा करते हैं। पहले के जमाने में पंचायती होती थी, 5 व्यक्ति बैठते थे, वो जो कहते थे वही मान्य होता था। समय बदला, स्थिति बदली और आज तो स्थिति है कि आपका भी बेटा आपकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इंसानियत शब्द तो खत्म हो गया, अब न्यायालय पर भरोसा है। तो आप लोग सर नहीं चाहते हैं कि ज्योति सिंह और पवन सिंह एक हो जाए? क्योंकि काफी उनका वीडियो वायरल हो चुका है। वो ज्योति सिंह बोलती है कि अब हम कहाँ जाएंगे, और वो बोलती है कि कितने मीडिया में भी बोल चुकी है कि हम रहना चाहते हैं। मैं इंटरव्यू देखा था जो कि बलिया से बोली थी कि जो अगल बगल पवन सिंह के साथ में रहते हैं वही लोग मतलब नहीं चाहते हैं कि ज्योति सिंह का घर बसे या बसाना चाहते हैं। तो क्या कहेंगे सर? देखिए ये बातें व्यक्ति का एक ही बात हर जगह होना चाहिए मेरी समझ से। ज्योति सिंह आप लोगों से कही होंगी, मीडिया में बोली, हम मीडिया में बोली होंगी, ये दूसरी बातें हुई। लेकिन मैंने भी पहले ज्योति सिंह से बात किया था। ज्योति सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि सर मैं इनके साथ दाम्पत्य जीवन नहीं व्यतीत कर सकती। मैं उनसे बात किया था, क्लियर बोल दिया था वो। हाँ, तो ऐसी स्थिति में दोनों पक्ष, एक पक्ष की बात मैं नहीं कर रहा हूं, दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ज्योति सिंह कई बार बोल चुकी है कि मैं रहना चाहती हूँ। उनके वो वकील का काफी जो बयान आ रहा है कि मैं रहना चाहती हूँ। अच्छा, ये बातें जब हैं कि एक साथ रहने की बात जो आप कह रहे हैं या ज्योति सिंह कहीं
तो आप ये सोच सकते हैं, तो फिर यह क्यों सवाल उत्पन्न हो रहा है कि मैं 5 करोड़ रुपया लूंगी? तो ये तलाक देने वाली बात होती है तब ना। अगर अगर ये बातें हैं, अगर पवन सिंह तलाक देते हैं तब 5 करोड़ रुपया अच्छा मांगा एक जा रहा मिनट, होगा शायद। तलाक देते हैं तो तलाक का 2 प्रोविजन है। जी। या तो आप कंटेस्ट करेंगे, संघर्ष करेंगे, संघर्ष में निर्णय जो होगा न्यायालय का। जी। दूसरी तरफ आप संघर्ष नहीं करेंगे, वन टाइम सेटलमेंट करेंगे, तो यह भी आया कैसे? इसलिए यह सब गलत बातें हैं। एक दूसरे के साथ रहने के लिए दोनों तैयार नहीं। लेकिन आप लोग कोशिश तो कर सकते हैं सर कि ये परिवार टूटे ना, क्योंकि हम- पवन सिंह के काफी फैन फॉलोअर है, जो कि काफी लोग चाहते हैं कि ज्योति सिंह और पवन सिंह एक हो जाए। पवन सिंह को नाना तरह के लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं कि ये पावर स्टार है, तो बताइए स्टार काहे का जब अपनी बीवी को ही नहीं संभाल पा रहे, कोर्ट में ले आके खाड़ कर दे। कहीं ना कहीं उनका भी तो शिकायत हो रहा है सर। देखिए शिकायत तो है जी। या प्रशंसा हो, हम लोग एक वकील है ना। वकील के साथ साथ एक इंसान है, एक घर परिवार, एक पति पत्नी का जो रिलेशन होता है वो। जी। जहां तक फैमिली कोर्ट में हम लोग के पास जो पति पत्नी के विवाद आते हैं, तो शुरुआती दौर में हम लोग बड़ा प्रयास करते हैं। हम लोग प्रयास करते हैं कि आप लोग दोनों एक साथ रहें, लेकिन प्रयास जब हम लोग का करने के बावजूद भी अगर पति और पत्नी दोनों एक साथ रहने के लिए तैयार न हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कर सकते? तो आप लोग कोशिश किए हैं सर, आप अपनी तरफ से कोशिश किए हैं कि ज्योति। कोशिश फेल हुआ, तब आगे लड़ाई बढ़ी। लेकिन उनका पिताजी का भी एक बयान आता है, एक सोशल मीडिया में वायरल होता है, कहीं ना कहीं मेरा ही गलती है कि आज ये दिन देखना पड़ रहा है। तो ये गलतियां पता है कि क्या हुई है? कुछ कहानी तो बताएंगे? बताएंगे ना। आप तो जानते होंगे पवन सिंह के वकील नहीं, है, तो हम लोग- सारा वकील जो होता है अंदरूनी सारे मतलब कि जानते हैं। जैसा डॉक्टर होता है हर रोग का वो मतलब जानता है कि रोगी के अंदर क्या है, तो आप तो जानते होंगे सर। कुछ तो दर्शक को बता दीजिए, देखिए क्योंकि ये घर टूट रहा है सर। अगर टूटते टूटते भी बच जाए आपके हाथों से में, तो एक भगवान का दर्जा मिलेगा सर। देखिए हम लोग प्रयास तो किए हैं, जी। और दूसरी चीज है कि दोनों की विचारधारा अलग अलग हो गई। दोनों में अब तालमेल बैठने वाला जी। प्रश्न नहीं उठता। आखिर ये क्या बात हुई थी सर? कुछ तो जानकारी दीजिए कि मतलब आखिर एकाएक इतने बड़े स्टार, पावर स्टार, बताइए एक पे एक अलग होते हैं। और भी कई कहानियां हैं, उनके कई पत्नी, आप समझिए रहे, ये तो खुलासा मैं लोग जानते हैं, कहने वाली बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनपे उंगली उठ रहा है सर, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए हमने पवन सिंह से भी व्यक्तिगत तौर से बात किया है, जी। और उनसे पूछा भी है। जी। उनका ये कथन था कि मैं एक हाउस वाइफ की तरह जीवन व्यतीत करना चाहिए, उसके अनुरूप मुझे बताया गया, लेकिन वह अनुरूप है नहीं। ऐसी स्थिति में हमारे और इनके बीच तालमेल बैठने का कोई प्रश्न नहीं उठता। मैंने भी उनको बहुत सारी बात बताया था, ऐसी बात नहीं है। देखिए कोई भी परिवार अगर एक साथ जुटे तो हम लोग को बेहद खुशी होती है, लेकिन दोनों के बीच में विचारधारा में काफी अंतर आया है। और हमारी बात तो छोड़िए, हम लोग तो अपने वकील हैं, हम हों चाहे ज्योतिषी के विद्वान अधिवक्ता हों, अपने अपने पक्ष की बात कहते हैं, लेकिन हम दोनों से सर्वोपरि न्यायाधीश महोदय हैं। और न्यायाधीश महोदय ने 2 बार तिथि निर्धारित कर दोनों को समझाने का काफी प्रयास किया है।